नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा है कि विजय शाह का कृत्य माफी योग्य नहीं है। ऐसे में विजय शाह से तुरंत इस्तीफा लेना चाहिए। बीजेपी विधायकों कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी करती है, लेकिन विजय शाह पर बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि विजय शाह के बयान के बाद प्रदेश में काफी ज्यादा उथल पुथल देखने को मिल रही है और ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी विजय शाह की माफी खारिज कर दी गई। साथ ही साथ एसआईटी गठित की गई है, सरकार से भी जवाब मांगा गया है। तो वहीं अब इस पूरे मामले को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की तरफ से बयान सामने आया है। उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि विजय शाह का कृत्य माफी योग्य नहीं है। ऐसे में विजय शाह से तुरंत इस्तीफा लेना चाहिए। बीजेपी विधायकों कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी करती है, लेकिन विजय शाह पर बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की। विजय शाह को अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर से फटकार लगाई है। एसआईटी का गठन किया, एसआईटी जांच करेगी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार मेरे साथ हैं। पहले हाई कोर्ट की नाराजगी, अब सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा फटकार लगाई है और यह भी कहा है कि माफी मांगने के कई तरीके होते हैं। कुछ लोग तो मगरमच्छ के भी आंसू बहाते हैं और आप एक जिम्मेदार नेता हैं, आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? आपको क्या लगता है सर, किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, निश्चित तौर से जो विजय शाह का कृत्य है माफी योग्य नहीं है और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने आज कही। लेकिन ये जनभावना पूरे देश की, प्रदेश की, विपक्ष की, तो क्या मुख्यमंत्री जी क्या सुनना नहीं चाहते? क्या मुख्यमंत्री जी इतने असंवेदनशील हो गए? ऐसा तो नहीं कि इनका इंटेलिजेंस फेल हो गया। जनभावना क्या है? तो ये भी लगता है कि जैसे स्वामी भक्ति होती है, मुख्यमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की स्वामी भक्ति में मस्त है। तो मैं समझता हूँ कि तत्काल से संवेदनशील का एक होने का परिचय देना चाहिए मुख्यमंत्री जी को, तत्काल इस्तीफा लेना चाहिए। और रही बात, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार के कई भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने कई बार ऐसे इस प्रकार से बयान दिए। अभी चिंतामण इनके विधायक थे, उन्होंने बयान दिया, उनको तत्काल नोटिस दे दिया गया। ऐसे कई मामलों में नोटिस तत्काल देते हैं। लेकिन आज अगर 5 दिन 7 दिन में अगर इस्तीफे तो दूर अगर नोटिस भी नहीं दे रहे, तो ये भारतीय जनता पार्टी खुद चाह रही है कि सेना का अपमान हो। कल कैबिनेट की बैठक है, लोगों की नजर विजय शाह पर है। विजय शाह कहाँ हैं? भोपाल में तो नहीं दिख रहे, शायद हरसूद में भी नहीं है। आप भी आदिवासी हो, भी आदिवासी हैं, हो सकता है आपसे कोई बातचीत हुई हो। तो मेरे से कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री जी से जरूर बातचीत हो रही। हो सकता है मुख्यमंत्री के साथ हेलीकॉप्टर में बैठे और कैबिनेट में। राज्यपाल वाली बात सर, कुछ हुआ, उसका निष्कर्ष निकला धरने के बाद? राज्यपाल जी कुछ बोलते नहीं है। अब राज्यपाल जी महामहिम है, लेकिन अब महामहिम राजभवन में बैठे हैं, तो कोई उनको एक आखिरी सवाल। वीडी शर्मा कह रहे हैं कि हमने सख्त रुख अपनाया, चेतावनी दी। मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हमने कोर्ट के निर्देशानुसार डीजीपी को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, लेकिन एफआईआर जो हुई है उससे भी हाई कोर्ट ने निराधार माना कि आपने ऐसे ही छल किया है। और अब सुप्रीम कोर्ट भी एक एसआईटी बना रही है, तो कार्रवाई हो क्यों नहीं पा रही है? मैं तो कहता हूं कि अगर ऐसी किसी इस प्रकार की कोई भी छोटी घटना किसी आम व्यक्ति के साथ होती और अगर आम व्यक्ति अगर सोशल मीडिया में डालते तो उस पर भी इतने केस बन जाते, धाराएं लग जाती कि दोबारा वो कभी अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति नहीं कर पाता देश में। तो ये भारतीय जनता पार्टी चाहती कि हमारा नेता हमारी पार्टी के लोग कुछ भी बोले, आम जनता कुछ नहीं बोले। ये शासन देश में चल रहा है। तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है, बल्कि विजय शाह के इस्तीफे की मांग भी की है। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी।